ज़माने की बात है जब दुनिया अभी इतनी पुरानी नहीं थी और लोग सितारों को देखकर वक्त पहचानते थे। उस ज़माने में एक बड़ा और ताकतवर इलाका था जिसे लोग दयारे सोना कहते थे, क्योंकि वहाँ की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ थी और ख़िज़ा में दरख्तों के पत्ते सोने जैसे लगते थे। इस इलाके के बीचों बीच एक बहुत बड़ा महल था जो पत्थरों से बना था। उसकी दीवारें इतनी ऊंची थीं कि परिंदे भी उड़ते उड़ते थक जाते। महल के चारों तरफ बाग थे जहां गुलाब, चमेली और मोतिया के फूल खिलते थे। इस महल में रहता था सुल्तान आमिर। सुल्तान आमिर का नाम सुनकर लोग अदब से सर झुका लेते थे। वो बहुत अमीर था। उसके पास सोने चांदी के खजाने थे, घोड़े थे और नौकर चाकर थे। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी कमजोरी थी। वो किस्मत से बहुत डरता था। उसके पास एक पुरानी किताब थी जिसे लोग किताबे तकदीर कहते थे। कहा जाता था कि ये किताब बहुत पुराने बुजुर्ग ने लिखी थी जो गैब की बातें जानते थे। सुल्तान आमिर इस किताब को एक लकड़ी के संदूक में बंद रखता था और हर रात जब सब सो जाते तो वो अकेले बैठकर इसे पढ़ता। उन दिनों उसका एक छोटा बेटा था, हमजा। हमजा अभी सिर्फ 4 साल का था। सुल्तान आमिर उसे देखता तो सारा गम भूल जाता। वो अपने बेटे के लिए बड़े से बड़े ख्वाब देखता, आला खानदान, बड़ी दौलत और एक अमीर और खूबसूरत दुल्हन। एक रात जब आसमान पर चांद पूरी तरह चमक रहा था, सुल्तान आमिर ने हस्बे मामूल किताबे तकदीर निकाली। मोमबत्ती की रोशनी में उसने सफ़े पलटे। फिर एक सफ़े पर आकर उसकी नज़र रुक गई। उसने पढ़ा, हमजा सुल्तान आमिर का बेटा एक गरीब लड़की से शादी करेगा। वो लड़की आज रात इस इलाके के करीब पैदा हुई है। वो नेक दिल, खूबसूरत और होशियार होगी और अल्लाह की मर्जी से वही हमजा की बीवी बनेगी। सुल्तान आमिर का हाथ कांपने लगा। उसने किताब मेज़ पर पटकी और उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कमरे में इधर उधर चलने लगा, बड़बड़ाता रहा, गरीब लड़की, मेरे हमजा की बीवी? नहीं, ये कभी नहीं होगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है, मेरा नाम है, मेरी दौलत है, और मेरा बेटा किसी गरीब की बेटी से शादी करे? मैं ये किस्मत बदल दूंगा। उस रात वो सोया नहीं। वो उठा और चुपके से महल से निकल पड़ा। उसने अस्तबल से अपना सबसे तेज घोड़ा निकाला और अंधेरे में सवार हो गया। दरिया के किनारे से थोड़ी दूर गांव के आखिरी कोने में एक छोटा सा घर था और दरवाजे के बाहर एक पुराना दरख्त जिसकी शाखों पर परिंदे बैठते थे। इस घर में रहते थे यूसुफ और उसकी बीवी। दोनों बहुत गरीब थे लेकिन दिल के अमीर। यूसुफ खेतों में मजदूरी करता और उसकी बीवी घर संभालती। उस रात उनके यहाँ बच्ची पैदा हुई थी। यूसुफ ने बच्ची को देखा तो उसकी आंखें भीग गईं। इसी वक्त घोड़े की टापों की आवाज़ आई। सुल्तान आमिर दरवाजे के बाहर रुक गया। उसने घर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी और समझ गया कि यही वो जगह है। वो घोड़े से उतरा, चारों तरफ देखा, कोई न था। वो चुपके से दरवाजे के पास आया। सुल्तान आमिर ने अंदर झांका। एक कपड़े में लिपटी छोटी सी बच्ची चारपाई के किनारे रखी थी। उसने बच्ची को उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन उसने खुद को सख्त कर लिया और तेज कदमों से दरिया की तरफ चल पड़ा। दरिया का पानी रात को और भी स्याह लगता था। लहरें तेजी से बह रही थीं और पत्थरों से टकराकर शोर मचा रही थीं। सुल्तान आमिर दरिया के किनारे पर खड़ा हुआ। उसने बच्ची को देखा। वो मासूम सी आंखें बंद किए सो रही थी। एक लम्हे के लिए उसका दिल डगमगाया, लेकिन फिर उसने गुस्से से आंखें बंद कीं और बच्ची को पानी में फेंक दिया। फिर वो घोड़े पर सवार होकर वापस चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दरिया के उस हिस्से में जहाँ पानी थोड़ा ठहरा हुआ था, रात को एक मछेरा बैठा था, अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान एक बूढ़ा और नेक आदमी था। वो हर रात दरिया किनारे मछलियाँ पकड़ता। उसकी बीवी रजिया घर पर इंतजार करती और सुबह को जो मछली मिलती उसे बाजार में बेचकर घर चलाते। उस रात वो जाल डालकर बैठा था जब उसे पानी में कुछ हलचल महसूस हुई। पहले उसने सोचा कोई बड़ी मछली है, लेकिन फिर एक आवाज़ आई, बहुत कमज़ोर, बहुत छोटी, जैसे कोई सिसक रहा हो। रहमान उठा और पानी की तरफ आया। उसने देखा कि एक कपड़े का बंडल पानी में तैर रहा है और उसमें से आवाज़ आ रही है। उसका दिल बैठ गया। उसने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। कपड़े उठाए और पानी में उतर गया। उसने बंडल पकड़ा और किनारे पर आया। जब उसने कपड़ा हटाया
तो अंदर एक नौज़ायदा बच्ची थी, ठंडी, कांपती, लेकिन सांस ले रही थी। अब्दुर्रहमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्ची को अपने सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, तूने ये अमानत मेरे पास भेजी है, मैं इसे जाया नहीं होने दूंगा। वो भागता हुआ घर पहुंचा और रजिया को आवाज दी। रजिया ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसका शौहर भीगा हुआ है और सीने से एक बच्ची लगाए हुए है। ये क्या? रजिया ने घबरा कर पूछा। दरिया से मिली है, अब्दुर्रहमान ने कहा। अल्लाह की अमानत है, हमारे घर आई है। रजिया ने बच्ची को गोद में ले लिया। उसकी ममता जाग उठी। उसने बच्ची को गर्म किया, दूध पिलाया और उसे लोरियां सुनाने लगी। बच्ची की आंखें खुली, बड़ी साफ मासूम आंखें। रजिया ने कहा, इसका नाम क्या रखें? अब्दुर्रहमान ने सोचा और बोला, अस्वा, ये हमेशा एक अच्छी मिसाल बनेगी। वक्त एक नदी की तरह बहता रहा। उसवा अब्दुल-रहमान और रजिया के घर में बड़ी हुई। वो दोनों उस पर अपनी जान निसार करते। रजिया उसे पड़ोस की दूसरी औरतों से छुपाती। अब्दुल-रहमान उसके लिए बाजार से छोटी छोटी चीज़ें लाता, कभी रंग बिरंगे खिलौने, कभी छोटी सी मिठाई। उसवा बड़ी हुई तो उसकी खूबसूरती ऐसी थी जैसे सुबह की धूप, बस दिल को सुकून देती। उसके बाल स्याह और लंबे थे, आंखें हरी नीली और चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट जो देखने वाले का दिन बना दे। जब उसवा 18 साल की हुई, सुल्तान आमिर ने एक रात फिर किताबे तकदीर खोली। उसने सफ़ा पलटा और फिर वही अल्फाज पढ़े, वही जो 15 साल पहले पढ़े थे। हमजा इसी लड़की से शादी करेगा। सुल्तान आमिर के हाथ से किताब गिर गई। ये कैसे? मैंने तो इसे दरिया में फेंक दिया था। उसने अपने एक खास नौकर को बुलाया, ज़ैद सालों से सुल्तान आमिर का वफादार था। सुल्तान आमिर ने उसे सब कुछ बताया, किताबे तकदीर, लड़की, दरिया, सब कुछ। ज़ैद, वो लड़की जिंदा है, सुल्तान आमिर ने कहा। तुम उसे ढूंढो, ढूंढकर ख़त्म कर दो। मेरे बेटे की किस्मत बदलनी है। ज़ैद ने सर झुकाया और निकल पड़ा। वो गांव-गांव फिरा, दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे। ज़ैद उस गांव पहुंचा। उसने उसवा को दूर से देखा। वो घर के बाहर बैठी कपड़ों में कढ़ाई कर रही थी, होठों पर आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ रही थी और चेहरे पर ऐसा सुकून था जो देखने वाले को भी सुकून दे। ज़ैद के कदम रुक गए। वो उसके करीब गया। अस्वा ने ऊपर देखा, अजनबी को देखकर उठने लगी। ज़ैद में हाथ उठाकर कहा, बेटी डरो मत। अस्वा रुकी। ज़ैद की आंखों में कुछ था, पछतावा शायद। वो आहिस्ता से बोला, बेटी मुझे तुम्हारे पास एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारे पीछे एक ताकतवर आदमी है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं उसी का नौकर हूँ, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। अस्वा का रंग उड़ गया। मुझे? लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया, ज़ैद ने कहा। ये किस्मत का मामला है, लेकिन तुम अभी यहाँ से चली जाओ, दूर, बहुत दूर। अल्लाह तुम्हारा हामी है। अस्वा अंदर गई। अब्दुल-रहमान और रजिया घर पर नहीं थे। वो कुछ देर बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कमरे में नज़र दौड़ाई, यहाँ उसका बचपन गुजरा था। उसने एक कपड़े में अपनी चंद ज़रूरी चीज़ें बांधी, कागज़ का एक टुकड़ा लिया और लिखा, अब्बा जी, अम्मा जी, मैं ठीक हूँ, मुझे जाना है। अल्लाह आपको खुश रखे। अपनी अस्वा को याद रखना। उसने ख़त चारपाई पर रखा, आखिरी बार घर की दीवारों को देखा और बाहर निकल गई। अस्वा रात भर चलती रही। जंगल की राहें, पथरीले रास्ते, गहरी तारीकी। वो डरी लेकिन रुकी नहीं। जब सुबह हुई तो वो एक बड़े शहर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। पाँव दर्द कर रहे थे, आंखें जल रही थीं, पेट में भूख थी। इस शहर में एक मारूफ और नेक आदमी रहता था, फ़ाहद। फ़ाहद बहुत अमीर था, लेकिन उसकी अमीरी में तकब्बुर नहीं था। वो गरीबों की मदद करता था। उसका महल शहर के बीच में था। बड़े बड़े कमरे, खूबसूरत सहन और एक बड़ा बाग जहाँ तरह तरह के फल लगते थे। अस्वा फ़ाहद के महल के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर एक बूढ़ा दरबान था। अस्वा ने कहा, मुझे काम चाहिए, मैं मेहनती हूँ, मैं घर का काम कर सकती हूँ, खाना बनाने में मदद कर सकती हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं, बस काम चाहिए। बूढ़े दरबान में देखा एक अकेली लड़की, थकी हुई लेकिन आंखों में ईमानदारी। उसने घर की बड़ी नौकरानी को बुलाया और कहा, इसे काम दो, रहने की जगह दो, खाना दो। उसवा उस दिन से फ़हद के महल में नौकरानी बन गई। फ़हद का महल बड़ा और मसरूफ़ था। सुबह सवेरे से रात तक काम होता रहता।
खाना बनाना, सफाई करना, मेहमानों का ख्याल रखना। उसवा ने पहले दिन से खुद को काम में लगा लिया। बावर्ची खाने में एक बूढ़ा बावर्ची था। वो खाना बनाने का माहिर था। पहले दिन जब उसवा बावर्ची खाने में आई तो उसने उसे गौर से देखा और बोला, क्या जानती हो पकाना? उसवा ने कहा, बुनियादी चीज़ें जानती हूँ चाचा, लेकिन सीखने की ख्वाहिश बहुत है। चाचा मुस्कुराया, ख्वाहिश हो तो सब सीखा जाता है। दिन गुजरते गए। उसवा ने काम सीखा, देखा, समझा। उसके हाथों में एक अजीब सी बरकत थी। रात को जब सब सो जाते तो उसवा चुपके से उठती और अल्लाह से दुआ मांगती, या अल्लाह, तूने मुझे अभी तक बचाया है, आगे भी तेरा ही सहारा है। उसके अंदर एक दर्द था, अपने माँ बाप का, अपने घर का, लेकिन उसने इस दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। एक सुबह महल में हलचल मच गई। फहद ने सब नौकरों को इकट्ठा किया और कहा, आज शाम सुल्तान आमिर और उनके बेटे हमजा आ रहे हैं। सब कुछ बेहतरीन होना चाहिए। महल साफ हो, खाना शानदार हो और कोई भी किसी भी वक्त नजर ना आए जब वो घूम रहे हों। ये नाम सुनकर असवा के दिल में कुछ हुआ। सुल्तान आमिर, यही वो शख्स था जिसका ज़ैद ने जिक्र किया था। असवा का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और काम में लग गई। शाम को 2 घुड़सवार महल में आए। एक बूढ़ा सुल्तान आमिर जिसकी आंखों में ताकत का गुरूर था, दूसरा हमजा। वो जब घोड़े से उतरा तो उसकी नज़र इधर उधर गई, जैसे कोई किसी को ढूंढ रहा हो। असवा बावर्ची खाने की खिड़की से ये सब देख रही थी। जब हमजा की नज़र इधर आई तो असवा ने जल्दी से सर फेर लिया। दिल तेजी से धड़क रहा था। क्यों, ये वो नहीं जानती थी। रात के खाने के बाद मेहमान बातों में लगे रहे। असवा बावर्ची खाने में बर्तन साफ कर रही थी। वो अकेली थी। अचानक बावर्ची खाने का दरवाज़ा खुला। हमजा अंदर आया। असवा ने चौंक कर ऊपर देखा। माफ़ करना, हमजा ने कहा, मैं पानी लेने आया था। असवा ने जल्दी से पानी का प्याला भरा और आगे कर दिया। सर झुकाए हुए बोली, ये लीजिए जनाब। हमजा ने पानी लिया लेकिन गया नहीं। वो वहीं खड़ा रहा। असवा ने ऊपर न देखा। तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? हमजा ने पूछा। कुछ महीनों से जनाब। तुम्हारा घर कहाँ है? असवा ने लम्हा भर के लिए रुककर कहा, दूर है। हमजा उसका जवाब सुनकर मुस्कुराया। दूर? मतलब तुम अकेली यहाँ आई हो? जी। डरो मत। हमजा ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, फिर रुका। डरो मत, जो अल्लाह की हिफाजत में हो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। असवा ने हैरत से ऊपर देखा, लेकिन हमजा जा चुका था। सुल्तान आमिर उस रात फहद के मेहमान खाने में बैठा था जब उसकी नज़र अचानक बावर्ची खाने की खिड़की से गुजरती हुई लड़की पर पड़ी। उसका दिल डूब गया। वो लड़की, वो चेहरा, वो आंखें कहीं देखी हुई लगती थीं। वो समझ गया, ये वही लड़की है। किस्मत ने फिर से ढूंढ लिया। उसने रात को जब सब सो गए तो असवा को बुलाया। असवा आई, डरी हुई, लेकिन आंखों में एक अजीब सा ईमान। सुल्तान आमिर उसे महल के बाहर एक ऊंची जगह ले गया जहां से नीचे गहरी खाई थी। तुम जानती हो मैं कौन हूं? उसने पूछा। असवा चुप रही। मैंने तुम्हें पहले दरिया में फेंका था, सुल्तान आमिर ने कहा, और अब फिर तुम मेरे सामने हो। मैं अपने बेटे की किस्मत नहीं बदलने दूंगा। असवा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आवाज़ नहीं डोली। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं बस जीना चाहती हूँ। अगर किस्मत में जो लिखा है वो होना ही है तो आपके हाथ से जुल्म क्यों हो? अल्लाह सब देखता है। सुल्तान आमिर के अंदर कुछ हिला। वो बोला, ठीक है, एक शर्त, मेरी ये अंगूठी देखो। उसने अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतारी, खानदानी निशानी, पुरानी, नक्शकंदा। उसने दरिया की तरफ देखा और अंगूठी पूरी कुव्वत से फेंक दी। ये दरिया में गई। जब तक ये वापस ना आए तुम मेरे सामने मत आना। अगर अल्लाह ने वाकई ये किस्मत लिखी है तो अंगूठी वापस आएगी, और अगर ना आई तो तुम खुद ही समझ जाना कि ये किस्मत नहीं थी। असवा होती हुई वापस आई। रात भर सोई नहीं, सुबह तक अल्लाह से दुआ मांगती रही। कुछ दिन बाद बाजार से एक बड़ी मछली आई। ताज़ा दरिया की मछली, बड़ी और चमकदार। बावर्ची ने उसवा को कहा, बेटी इसे साफ करो। उसवा ने छुरी उठाई और मछली का पेट खोलने लगी। अंदर से कुछ चमका। उसवा ने हाथ डाला और बाहर निकाला। सोने की अंगूठी। उसवा के हाथ कांपने लगे। उसने अंगूठी को पहचाना। वही नक्श, वही पुराना सोना। उसकी आंखों में आंसू आ गए और होंठों पर शुक्र के अल्फाज आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तूने सुन लिया।
अस्वा ने अंगूठी ली और सुल्तान आमिर के पास गई। वो उस दिन भी फहद के महल में था। उसने अंगूठी आगे कर दी और आहिस्ता से बोली, आपकी शर्त पूरी हो गई। सुल्तान आमिर ने अंगूठी देखी, उसका रंग उड़ गया। वो खड़ा था लेकिन लगता था गिरेंगे। उसके हाथों में अंगूठी कांप रही थी। वो देर तक खामोश रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकले। पहली बार, शायद बहुत सालों बाद। मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया, वो आहिस्ता बोला। एक मासूम बच्ची को दरिया में फेंका। अल्लाह की कुदरत के खिलाफ खड़ा हुआ, लेकिन अल्लाह ने मुझे माफ़ किया। उसने तुम्हें जिंदा रखा और अंगूठी वापस भेज दी। अस्वा की आंखें भर गईं। सुल्तान आमिर ने हमज़ा को बुलाया। हमज़ा आया और अस्वा को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। सुल्तान आमिर ने कहा, बेटा, ये तुम्हारी किस्मत है। अल्लाह ने खुद इसे चुना है। मैं अब इसके आगे सर झुकाता हूँ। शादी बहुत सादा लेकिन बहुत खूबसूरत थी। फहद के महल के सहन को फूलों से सजाया गया। मिट्टी के दिए जलाए गए। गांव के लोग आए, गरीब और अमीर सब एक जगह बैठे। रज़िया और अब्दुर्रहमान को भी बुलाया गया। वो आए, अस्वा को देखा और दोनों ने उसे गले लगा लिया। रज़िया रोती रही और कहती रही, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया। अब्दुर्रहमान ने अस्वा का माथा चूमा और बोला, मैंने कहा था ना, अल्लाह पर भरोसा रखो, उसने सब ठीक कर दिया।